हाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। यूनिवर्स आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ ही दे, खूब बरकत हो आपके घरों में, खूब सारी खुशियाँ बनी रहे हमेशा, साल भर, हर महीने, हर दिन, हर पल आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही आए। आप जाने अनजाने में भी ना हमेशा खुशियों को ही अट्रैक्ट करें, गलती से भी होना तो खुशियाँ ही आए। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। आज हमारा मैजिक बुक सीरीज का डे 21 है, बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिसेंट आउटकम। कि फ्रेंड्स देखो क्या होता है ना, हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है कि हम हमेशा ये सोचते हैं अगर हमारा कुछ काम है कि यार हमारा कुछ पेंडिंग है, नहीं हो रहा यार, हमें कई बार अर्जेंट सिचुएशन में ये ऐसा होता है कि यार हमें ये काम हो जाता तो हमारे लिए कितना अच्छा होता, काश ये हो जाता तो अच्छा होता, काश हमारे साथ ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। ये काश काश की जो उधेड़ बुन है इसमें लगे रहते हैं ना, तो ये तो हमेशा गड़बड़ी करती है। 1% कभी कभार हो जाता है, बट वहीं अगर आप काश को छोड़कर ये सोचेंगे ना कि यार आज मेरा ये काम है ना, ये मेरे ही फेवर में होगा, ये आज मैं जा रहा हूँ कुछ भी काम करने के लिए, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे माइंड में कुछ भी ऐसा काम है यार। सपोज कि आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और आपको स्कूल से कॉल आनी है, अचानक से कॉल आ गई और आप सोच टेंशन में बैठ गए, पता नहीं भाई स्कूल से क्यों कॉल आई है। तो आप उस कंडीशन में ये ना सोचे कि यार वो किसी बच्चे ने कुछ गलत कर दिया है, बच्चे की कंप्लेन के तौर पर ही होगी। उसको आप सोचे कि यार हमारा बच्चे ने कुछ अच्छा भी तो किया होगा, उसको भी ना आप पॉजिटिव वे में लें कि हाँ स्कूल से फ़ोन आया तो ज़रूर कुछ अच्छे के लिए आया होगा यार, हमारा बच्चा इतना तो डिज़र्व करता ही है ना कि अगर स्कूल से कॉल आएगी तो अच्छे के लिए आएगी। तो इस तरह से आप अपने किसी भी काम को ना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिस तरह से हम खाना खाने बैठते हैं उससे पहले हम ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं कि हाँ हम जो भोजन खा रहे हैं कितने लोगों की वजह से आया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह से आप ना अपने किसी भी काम के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाएं, पहले से ही तैयार रहें कि हाँ ये काम होगा तो बड़े अच्छे से होगा और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो सचमुच बहुत कम चांसेस होंगे कि वो काम आपके फेवर में ना हो। तो इसलिए हमारा जो भी कोई काम होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी ही सोच के कारण और नेगेटिव या पॉजिटिव के कारण वो बिगड़ जाता है या अच्छा भी हो जाता है। तो आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करके कि हाँ आज से, और इस चीज को अपनी लाइफ में ही अपना लेंगे ना तो और बेहतर होगा आपके लिए कि आप अपनी पूरी लाइफ की, हाँ अब मेरा कोई भी काम है वो होगा तो मैं उसके लिए इस तरह से सोचूंगी। तो आप अपना कोई भी काम इस तरह से सोचें कि हाँ अब मुझे ये करना है तो ये चीज़ तो मेरे फेवर में आनी है, ये काम किया है इसका रिजल्ट बिल्कुल ये होगा। आप जो जो सोचेंगे ना एग्जैक्ट आपको वही चीज़ दिखाई देगी, वही चीज़ होगी। आपने बिल्कुल किसी, आपको कोई ड्रेस लेनी है ना, अगर आपने माइंड में उसको विजुअलाइज कर लिया ना कि हाँ मुझे बिल्कुल ऐसी 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 चाहिए, इस कलर की चाहिए, ये चाहिए, बिल्कुल इस प्रिंट में चाहिए, आपको बिल्कुल सेम वही चीज़ आपको दिखाई देगी। क्योंकि पिक्चर जब हमारे दिमाग में बन जाती है ना किसी चीज को, कहते हैं ना इमेजिनेशन पावर जो है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है इस दुनिया में। कोई भी चीज है ना वो हर एक चीज इमेज की हुई है, पहले वो हमारे माइंड में इमेज हुई एंड देन वो हमारे आउटर वर्ल्ड में क्रिएट हुई। तो इस तरह से आप उस चीज को सोचें, इमेज बना लें अपने माइंड में और फिर वो चीज आपके ही फेवर में होती है। तो आप इस तरह से आज कोई भी अपना कोई भी काम ले सकते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, बच्चों के बारे में, आप अपने ऑफिस के बॉस के बारे में, आप किसी के बारे में भी सोच के कि हाँ मेरे साथ ये काम है, मुझे ये करना है तो ये काम इस तरह से होगा। उसके लिए पहले से ही रेडी रहें, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचकर। जब आप नेगेटिव सोच लेते हैं ना तो वो चीज़ें सचमुच कई बार नेगेटिविटी में चली जाती हैं। तो मैजिक बुक के अकॉर्डिंग आपको 3 काम बताए गए हैं कि आप कोई भी अपने 3 कामों पे फोकस कर सकते हैं, बट मैं हमेशा एक चीज़ पे ही फोकस करके चलती हूँ क्योंकि एक चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, ज़्यादा उसको अटेंशन दे पाते हैं। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको लिख लें, आपको जो कराना है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, आप उसको लिख लें, विजुअलाइज कर लें कि हाँ ये चीज़ मेरी लाइफ में ऑलरेडी आ गई है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, उस बेहतरीन परिणाम के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इस तरह से आप लिखेंगे तो सचमुच वो एक ही दिन में, कहते हैं ना कि हाँ कुछ चीजें एक दिन में भी अट्रैक्ट हो सकती हैं, वो आपको जैसे आपको शाम को ही कुछ काम ऐसा करना है तो वो चीजें आपकी लाइफ में शाम को भी अट्रैक्ट हो जाएगी, सेम बिल्कुल उसी वे में जिस वे में आपने सोची है। तो फ्रेंड्स
इस मैजिक बुक सीरीज को आप कंप्लीट जरूर करें, धीरे धीरे करें, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी चैप्टर ले लें। वैसे इसके सारे चैप्टर आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और सोच लेंगे ना, फिर आप उन्हें मेंटली करते रहेंगे ना, तो सचमुच वो भी आपकी लाइफ को बहुत आगे बढ़ाते हैं। ये मैजिक बुक वाकई में बहुत पावरफुल बुक है, लाइफ में मैजिक क्रिएट करती है। एंड फ्रेंड्स,